हरियाणा के नूहू शहर में पिछले कई महीने से जो मुर्दे गंदे पानी बरसाती पानी में तैर रहे थे, अब 3 दिन बाद उनको निजात मिलती हुई दिख रही है। विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने नगराधीश की बैठक ली है, जिसमें भरोसा दिलाया गया है कि 3 दिन बाद कब्रिस्तान में भरा हुआ पानी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ पानी दोबारा ना भरे, इसके लिए कोई ना कोई स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को ही नगराधीश ने नूहू शहर के उन क्षेत्रों का दौरा किया था जिन इलाकों में खासकर कब्रिस्तान में गंदा व बरसात का पानी जाकर वहां ठहरता है। अब उस पर सिस्टम ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस नूहू में गुरुवार को स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद के साथ हुई बैठक में नगराधीश रणवीर सिंह एवं उनकी टीम ने 3 दिन के अंदर पानी निकालने का भरोसा दिलाया है। विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि पिछले बहुत समय से नूहू शहर की व्यवस्था, जल भराव, सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, उनके बारे में हम बार बार अधिकारियों से लेकर विधानसभा तक बात कर रहे थे, उनको रख रहे थे। शहर की जो दुर्दशा थी, कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, मकान में जल भराव की वजह से दरारें आ गई थी। 1 साल से अधिक समय से पानी भरा हुआ था, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था। पिछले सप्ताह उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा से भी मुलाकात की थी। उसके बाद डीएमसी को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद गत मंगलवार को नूहू शहर के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने प्रस्तावित क्षेत्र का दौरा किया था। विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि हम जनता को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं, इसको लेकर गुरुवार को एक बैठक ली गई है। आफ्ताब अहमद ने प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी इसे करार दिया है। कहा कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी नूहू शहर की इतनी बड़ी समस्या, जिसको मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया था, हमने भी मजबूती से उठाया था। वहीं बता दें कि सभी पर अब तेजी से अमल होता दिखाई देगा। नवनियुक्त टीएमसी रणवीर सिंह ने विधायक आफ्ताब अहमद को बैठक के दौरान यह भरोसा दिया है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछले बहुत समय से नूहू शहर की अव्यवस्था, जल भराव, सफाई की व्यवस्था और हमारी चाहे शहर की मेन रोड की लाइट हो, इंटरनल शहर की लाइट हो, उनके बारे में हम बार बार जो है अधिकारियों से भी, विधानसभा में भी जो दुर्दशा थी, कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, रास्तों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में, मकानों में दरारें आ गई हैं, मतलब पानी के भराव से, और साल से ऊपर एक चीज को हो जाने के बावजूद भी और उसका कोई हल ना निकले। इसके लिए हमने पिछले हफ्ते डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करी थी। उन्होंने डीएमसी की जिम्मेवारी लगाई थी और मंगलवार को डीएमसी ने हमारे इलाके के, शहर के लोगों के साथ मिलके उन जो जल भराव के क्षेत्र है उनका दौरा भी किया था। और मंगलवार को ही हमने आज की ये बैठक जो है कि क्या इसमें रिपोर्ट है, क्या इसकी प्रोग्रेस, और क्या हम जनता को आश्वस्त कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रशासन की इससे बड़ी जो लापरवाही कहूँगा या अनदेखी, जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी नूहू शहर की इतनी बड़ी समस्या को, जिसको आपके अखबारों ने भी, टेलीविजन में भी और हमने भी, चाहे कोई भी सदन का पटल था, चाहे विधायक के तौर पे हमें जो जिम्मेवारी है वो हो, चाहे अधिकारियों से बात करने की बात है, मंत्री से बात करने को, हमने हमेशा लिख के भी, लिखित में भी सब चीजें दी। लेकिन मैं कहता हूँ कोई समाधान ना होना, इस वजह से हमें बड़ा दुख हुआ और आज इस वजह से ये आवश्यक बैठक बुलाई थी। और मैं आज जो है स्पष्ट हमने कहा है कि इसका समाधान, अस्थायी समाधान के लिए वो कह के गई हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हम जो एक तालाब में और कब्रिस्तान में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने का काम शुरू कर देंगे। और इसी के साथ साथ स्थायी समाधान के लिए भी पूरी तरीके से प्लान बना के, जिससे इस तरह की समस्या बार बार ना हो, उसके लिए भी कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ चाहे सफाई व्यवस्था के लिए और कर्मचारियों की प्रबंधन करना पड़े, चाहे
अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स करके इसके लिए कार्य करना पड़े, HKRN से के तहत सफाई कर्मचारी लिए जाए। हमने कहा है कि सिर्फ 36 कर्मचारियों पे जो है पूरी नुहू शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था छोड़ दी रखी है, तो आप समझ सकते हो क्या सफाई व्यवस्था होगी। तो उसमें भी आश्वस्त किया गया है कि 400 की 400 व्यक्ति के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। 22,000 की आबादी के ऊपर 36 कर्मचारी होना, अपने आप में देख सकते हो क्या नगर परिषद का हालात है। इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया कि हम कर्मचारी भी बढ़ाएंगे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि DMC नए आए हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि वो अपने कार्रवाई करें। और इसी तरीके से मैंने दिवाली के मौके पे भी डिप्टी कमिश्नर को कहा भी था, रिक्वेस्ट किया था। दिवाली हमारा पर्व है और इसमें सब शहर जगमग रहते हैं, हमारे शहर भी रहते हैं, लेकिन दिवाली भी गई, नया साल भी, सर्दियां भी गई, अभी तक किसी चीज के लिए अब जाके बताया कि हमने वर्क ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी इसको करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पे, अधिकारियों की कार्यशैली पे उठता है कि हर तरह के से नुहू शहर की इतनी अनदेखी होना अपने आप में कहती है, इस बात की कहती है कि ये सरकार की पूरी विश्वसनीयता पे, सरकार की पूरी कार्यशैली पे वो उठाती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों के प्रति ज्यादा सजग होके और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो है शहर की इतनी अनदेखी ना करें कि लोगों को उम्मीद ही ना रहे।